औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और वो वक्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया था, फिर तुमने उनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म किए, बछड़े को माबूद बना लिया। फिर इस सब के बाद भी हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और हक व बातिल में तमीज़ का मयार बख्शा ताकि तुम राह रास्त पर आओ। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम, हकीकत में तुमने बछड़े को माबूद बनाकर खुद अपनी जान पर जुल्म किया है, लिहाजा अपने खालिक से तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इस तरह अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही है जो इतना माफ़ करने वाला, इतना रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा था ए मूसा, हम उस वक्त तक हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को हम खुद अपनी आँखों से न देख लें। नतीजा ये हुआ कि एक कड़के ने तुम्हें इस तरह आ पकड़ा कि तुम देखते रह गए। फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और हमने तुमको बादल की साया अता की और हम तुम पर मनोसलवा नाजिल किया और कहा, जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें बख्शा है, शौक़ से खाओ। और ये नाफरमानियाँ करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। और वो वक्त भी याद करो जब हमने कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसमें जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, और बस्ती के दरवाजे में झुके सर के साथ दाखिल होना और ये कहते जाना कि या अल्लाह, हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं। इस तरह हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा सवाब भी देंगे। मगर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी, जालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली। नतीजा ये हुआ, जो नाफरमानियाँ वो करते रहे थे, हमने उनकी सज़ा में उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। और वो वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। चुनांचा इस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर एक कबीले ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ, पियो और ज़मीन में फसाद मचाते मत फिरना। और जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगे कि वो हमारे लिए कुछ वो चीज़ें पैदा करे जो ज़मीन उगाया करती है, यानी ज़मीन की तरकारियाँ, उसकी ककड़ियाँ, उसका गंदम, उसकी दालें और उसकी प्याज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो ग़िज़ा बेहतर थी, क्या तुम उसको ऐसी चीज़ों के बदले चाहते हो जो घटिया दर्जे की हैं? खैर, एक शहर में जा उतरो तो वहाँ तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी हैं। और उन यहूदियों पर ज़िल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया। वो सब अल्लाह का गज़ब लिए कर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर दिया करते थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानियाँ की और वो बेहद ज़्यादतियाँ किया करते थे। हक तो ये है कि जो लोग भी, ख्वाह वो मुस्लिम हो या यहूदी या नसरानी या साबी, अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान ले आएं और नेक अमल करेंगे, वो अपने परवरदिगार के पास अपने अज्र के मुस्तहिक होंगे। और उनको ना कोई खौफ होगा, ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया था और कोहे तुर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती से थामो और उसमें जो कुछ लिखा है उसको याद करो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। इस सब के बावजूद
تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے۔ چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 51 سے 65 کا اردو ترجمہ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔